Jai Hind everyone, I am Neeraj and I welcome you all on Defense Mania. If you are preparing for your UPSC CAPF Assistant Commandant 2025 exam and worried about your paper 2, तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आपके पेपर 2 के हर एक इम्पोर्टेंट पहलू के बारे में। ईच एंड एवरी डिटेल जो पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, पेपर 2 की तैयारी में इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट वॉच जरूर करें। आप मेरी आवाज़ पहली बार इस चैनल पे सुन रहे होंगे, लेकिन जिस तरीके से साहिल सर ने आपके लिए एफकेट और सीडीएस के अंदर हेल्प करी है, मैं नीरज आपको सीएपीएफ के अंदर हेल्प करने आया हूं। और मैं ये श्योर करूंगा कि अगर आप सीएपीएफ का एग्जाम दे रहे हैं और सीएपीएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जिस तरीके से हमने सीडीएस एंड एफकेट के अंदर रिजल्ट दिए हैं, उसी तरीके से हम आपको सीएपीएफ के अंदर भी रिजल्ट दें। आप मेरी आवाज़ इस चैनल पे पहली बार सुन रहे होंगे, तो आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि मैं कौन हूं और आपको सीएपीएफ के लिए गाइड करने यहां क्यों आया हूं। आई एम नीरज एंड आई हैव 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन डिफेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन। मैंने 2019 में डिफेंस एग्ज़ाम्स की जर्नी स्टार्ट करी थी और 2025 तक मैंने मल्टीपल डिफेंस एग्ज़ाम्स मल्टीपल टाइम क्लियर किए हैं, जिसके अंदर मैंने सीएपीएफ, सीडीएस, एफकेट, आईसीजी-एसी, आईबीएसीआईओ, एयरफोर्स सेक्शन वाई एंड नेवी एएएसएसआर जैसे एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। बट हम बात करते हैं अपने सीएपीएफ के पेपर 2 की। सीएपीएफ का पेपर 2 आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बट सीएपीएफ ओवरऑल आप देखेंगे तो 5 स्टेजेस से होकर के गुजरता है, जिसमें पेपर 1, पेपर 2, आपका फिजिकल और आपकी मेडिकल एंड देन आपका इंटरव्यू शामिल होता है। आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों सेम डे होते हैं, इसलिए पेपर 1 और पेपर 2 की प्रिपरेशन आपको साथ में करनी चाहिए। बट अगर अभी तक आप सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और पेपर 2 को आपने थोड़ा भी फोकस से नहीं पढ़ा हुआ है और पेपर 2 के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो इससे आपकी मेरिट बिगड़ सकती है और आप सारे स्टेजेस क्लियर करने के बाद भी मेरिट लिस्ट में अपना नाम नहीं बना पाएंगे। तो आप इस चीज़ से सचेत रहें और डिफेंस मेनिया के जो पेपर 2 का बैच है उसको कहीं ना कहीं आप ज्वाइन कर ले, जहां पर हम हर एक चीज़ को बारीकी में समझाते हैं, जहां पर हर एक चीज़ के बारे में आपको डिटेल में नॉलेज दी जाती है। वहाँ पर बहुत सारे केस स्टडी, बहुत सारे डाटा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स और बहुत सारे फैक्ट आपको दिए जाते हैं, डेली लाइफ एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, जिसको आप अपने ऐसे आर्गूमेंट एंड रिपोर्ट में ऐड कर सकते हैं। आपको वहाँ राइटिंग करनी सिखाई जाती है, जिससे कि आप अपने ऐसे की राइटिंग, अपने पेपर 2 की राइटिंग को और अच्छा बना सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें हम आपके लिए यहाँ पर भी करें या फिर आपके लिए कुछ और इनिशिएटिव लेकर के आएँ, तो आप कमेंट में ये भी बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पेपर 2 के पैटर्न की। जो आपके सीएपीएफ का पेपर 2 है, इसके अंदर टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो टोटल टाइमिंग है वो आपको 3 घंटे की दी जाती है और आपके पेपर का मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही होता है। बट ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऐसे राइटिंग के लिए ही अवेलेबल होता है। अगर आपने फॉर्म भरते टाइम हिंदी या फिर इंग्लिश किसी एक लैंग्वेज को चूज़ किया है, तो आप अपने ऐसे की राइटिंग उसी लैंग्वेज में लिखेंगे। इसके अलावा जो बाकी का पेपर होता है उसको आपको इंग्लिश में ही लिखना होता है। अगर मैं बात करूं पेपर 2 के सेक्शंस की, तो यहाँ पर आपको नजर आएगा ऐसे राइटिंग का सेक्शन, आर्गुमेंट राइटिंग का सेक्शन और रिपोर्ट राइटिंग का सेक्शन। ये 3 सेक्शन आपके 70% मार्क्स को कवर करते हैं, क्योंकि ऐसे राइटिंग के अंदर आपको 6 टॉपिक्स दिए जाते हैं, जिनमें से 4 टॉपिक्स के ऊपर ही आपको ऐसे लिखने होते हैं। हर ऐसे 20 मार्क्स का होता है और इस हिसाब से आपके 80 मार्क्स ऐसे में स्कोर किए जा सकते हैं। जब आप बात करते हो आर्गुमेंट राइटिंग की, तो आपके पास 2 आर्गुमेंट के स्टेटमेंट्स दी गई होती हैं और उसके ऊपर आपको आर्गुमेंट राइटिंग लिखनी होती है। यहाँ पर दोनों के ऊपर ही आर्गुमेंट लिखना कंपलसरी होता है और पर आर्गुमेंट आपको 20 मार्क्स मिलते हैं और यहाँ पर आप 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जब आप बात करते हो रिपोर्ट राइटिंग की, तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं और इन दोनों ऑप्शन के ऊपर आपको रिपोर्ट लिखनी होती है। पर रिपोर्ट के लिए आपको 10 मार्क्स मिलते हैं और टोटल आप 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर आप इन मार्क्स को कैलकुलेट करेंगे तो 80, 40 और 20 ये बनते हैं 140 और 140 आउट ऑफ 200 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 70% आएगा और टोटल 70% मार्क्स आप ऐसे राइटिंग, आर्गुमेंट राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग से हासिल कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन, जहां पर आपसे प्रेसी, वोकैबलरी, सेंटेंस करेक्शन एंड कॉम्प्रिहेंशन जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
यूपीएससी यहाँ चेक करता है कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, क्या आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो, क्लैरिटी है कि नहीं, आपके लिखावट में आप जो चीज़ें लिख रहे हो उसके अंदर ओरिजिनलिटी है कि नहीं। कॉपी कंटेंट यहाँ काम नहीं आता, यहाँ पर वो चीज़ें काम आती है जो प्रैक्टिकल और लॉजिकल होती है। अगर हम डिटेल एनालिसिस करें हर एक सेक्शन का तो हमें पता लगता है कि ऐसे राइटिंग के जो टॉपिक्स होते हैं वो सोशल इशूज़, इंटरनल सिक्योरिटी, वुमेन, यूथ, आर्म्ड फोर्सेस एंड इन्वायरमेंट, ये वो टॉपिक होते हैं, ये वो एरिया होते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे बहुत सारे जो हमारे थीम हैं उनको हमने कवर किया है और अपने पेड बैचेस के अंदर इन सारे थीम पर हम ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेते हैं और हर एक क्लास के अंदर हम बहुत सारे कोड्स, बहुत सारे डेटा, बहुत सारे फैक्ट वहाँ पर डिस्कस करते हैं और हर एक पॉइंट एंड वर्ड को अच्छे से समझते हैं ताकि कोई भी चीज़ आपके दिमाग से बाहर ना रहे और हर चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक गेम है जहां पर आपको कॉपी पेस्ट लेकर के नहीं चलना है मटेरियल। आप कहीं पर पढ़ी लिखी चीज़ें वहां पे नहीं लिख सकते, आपको अपने थॉट्स लिखने हैं, आपका जो कंटेंट होना चाहिए वो ओरिजिनल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वहां पर चेक होती हैं। जो यहाँ पर आपको मैं टिप्स दे सकता हूँ जिससे कि आपकी राइटिंग और आपके मार्क्स और अच्छे आ सकते हैं, उसके अंदर आप यहाँ पर डायग्राम्स का यूज़ कर सकते हैं, केस स्टडी, रियल लाइफ एग्जांपल्स यूज कर सकते हैं, जो कि हम अपने बैच के अंदर बहुत सारे केस स्टडी और रियल लाइफ एग्जांपल्स देते हैं, जो कि आप अपने ऐसे के अंदर यूज करके अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं आर्गुमेंट राइटिंग की तो यहाँ पर फॉर एंड अगेंस्ट टाइप का आर्गुमेंट आपको लिखना होता है। आर्गुमेंट लिखते टाइम आप लॉजिकल रीजनिंग और बैलेंस्ड अप्रोच रखेंगे। ये सारी चीज़ें हमने पेड बैचेस में बताई और सिखाई हैं, वो सारी चीज़ें आप भी वहाँ पर सीख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो जब भी आप आर्गुमेंट लिखेंगे तो आपके अंदर मैच्योरिटी होनी चाहिए, बल्कि अग्रेशन नहीं। अगर आप अग्रेसिव होकर के लिखते हैं चीज़ों को तो वो चीज़ें गलत हो जाती हैं और आपको ऐसी राइटिंग नहीं करनी होती है। वहीं जब मैं बात करता हूँ रिपोर्ट राइटिंग की तो आपके जो रिपोर्ट होनी चाहिए वो हमेशा जो पूछी जाती है सीएपीएफ में वो किसी इंसिडेंट, न्यूज़ या फिर इवेंट के ऊपर पूछी जाती है। यहाँ पर भी इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जिसमें आपको रिपोर्ट लिखनी होती है और आपको यहाँ पर ऑफिशियल टोन का एग्जाम्पल ध्यान में रख के चलना है। यहाँ पर आपका जो रिपोर्ट होना चाहिए वो कंसाइज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और वो ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए। बात करते हो ग्रामर की और कॉम्प्रिहेंशन की तो यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें प्रेसी राइटिंग, सेंटेंस करेक्शन, कॉम्प्रिहेंशन और यहाँ पर आपको क्वेश्चन कुछ वोकैबुलरी से भी पूछे जाते हैं। लाइक आपको कुछ फ्रेजल वर्ब दे दिए जाते हैं जिनके ऊपर आपको सेंटेंस बनाने होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन लिखने होते हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ा पैसेज होता है और उस पैसेज का 1/3 लेंथ आपको प्रिसाइज करके लिखना होता है। बॉक्स फॉर्मेट में ये राइटिंग होती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी चैनल पर सिखाऊंगा, तो ये सारी चीज़ों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो के नीचे कमेंट करके इस वीडियो को अपने दोस्त को भी ज़रूर से शेयर कर दें। जब हम बात करते हैं कि आप पेपर 2 के अंदर एक अच्छा स्कोर कैसे पा सकते हैं तो उसके लिए 2-3 चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले कि पेपर 2 के जो भी चीज़ें आप लिखते हो वो क्लियर हो, स्ट्रक्चर्ड हो, उसका एक करेक्ट और वो रेलिवेंट हो आपके कंटेंट के साथ। आपकी हैंडराइटिंग मैटर करती है, इसलिए आप नीट हैंडराइटिंग में लिखें। आप अंडरलाइनिंग कर दे किसी भी कीवर्ड को जो कि आपको लगता है कि ये इस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको डेली प्रैक्टिस करनी है पीवाईक्यू से या फिर किसी टेस्ट सीरीज से। वहीं अगर मैं बात करूं तो आपको ग्रामर के जो बेसिक रूल्स हैं उनको रिवाइज करते रहना है, क्योंकि 25 मार्क्स की ग्रामर आती है। मैं नहीं चाहूँगा कि उसमें से आपके 1 से 2 नंबर से ज़्यादा कुछ डिडक्ट हों। आप आसाम से उस 25 में से 23-22 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, इसलिए आप ग्रामर के बेसिक रूल्स को रिवाइज जरूर से करेंगे। वहीं अगर मैं बात करूं टॉपर्स की ट्रिक की तो आप किसी भी चीज़ को लिखने से पहले 1-2 बार उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग जरूर करें। 2-3 मिनट एक माइंड मैप बना करके जरूर सोचें। तो इससे होगा क्या कि आपका स्ट्रक्चर बनेगा और आपको एक परफेक्ट स्ट्रक्चर मिल जाएगा किसी भी चीज़ को लिखने का। हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, देन इसके लिए आप डेली प्रैक्टिस प्लान बना सकते हो। हर दिन आप एक ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो, हर दूसरे दिन आप एक आर्गुमेंट एंड रिपोर्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। डेली आप 15 मिनट ग्रामर की प्रैक्टिस कर सकते हो एंड इसके अलावा आप द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जैसे एडिटोरियल भी पढ़ सकते हो। अगर आप कंटेंट चाहते हो खुद से डिवाइड करना, खुद से ड्राइव करके कंटेंट ढूंढना चाहते हो तो आप सीएपीएफ के पीवाईक्यूज, विजन आईएएस की ऐसे बुकलेट या फिर ग्रामर के लिए वेरेन मॉर्टन एंड ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बाय एसपी बक्सी, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पेपर 2 कोई इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट नहीं है, ये आपकी सोच,
देश की प्रति संवेदनशीलता और लीडरशिप दिखाने का प्लेटफॉर्म है। अच्छे से शुरू करो, कंसिस्टेंसी ही सिलेक्शन का रास्ता है और कंसिस्टेंसी ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। कमेंट करके बताइए आपका फेवरेट सेशन पेपर 2 का कौन सा है, और आप अपने चाहते हो पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स तो डिफेंस मेनिया को सब्सक्राइब जरूर से कर ले, और डिफेंस मेनिया के वेबसाइट पे जाके आप पेपर 2 के बैच में एनरोल जरूर से हो जाए। थैंक यू।